यथा संख्यं यथा ज्ञानं कुर्यान् मंत्रविधिं नरः गुरुपदिष्टमार्गेण कृत्वा मंत्रजपं सुधिः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में और 2 दिनों के बाद। आज मैं आपसे ये चर्चा करूँगा कि अगर जन्म कुंडली में कुछ ऐसे सूत्र लागू हो जाते हों तो आप ये कब समझ लेंगे कि ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त है, या ग्रह स्वयं जो साक्षात नारायण के ही स्वरूप होते हैं, हमारी कुंडली के ग्रह, वो विशेष कृपा दृष्टि आपको प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें, प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखा करें और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को भी जाकर के चेक कर सकते हैं, जहां निःशुल्क आपको बहुत सारी चीज़ें स्वतः जानकारी में मिल जाएंगी अगर आप प्लेलिस्ट खाली देख लेते हैं तो। उसके लिए आपको कोई शुल्क किसी भी संस्थान को नहीं देना पड़ता है। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे, और प्रत्येक शनिवार को लाइव आता हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली के लग्न पर, मतलब ये लग्न है, तो अगर आपकी कुंडली के लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, मतलब शुभ ग्रह कौन है, तो शुभ ग्रह हैं चंद्रमा, शुभ ग्रह हैं बुध, शुभ ग्रह हैं गुरु और शुभ ग्रह हैं शुक्र। अगर इन ग्रहों की दृष्टियां आपकी कुंडली के लग्न पे पड़ रही है तो आप ये बात समझ लीजिए कि ईश्वर की विशेष कृपा आपको मिल रही है, और ये आपके तमाम प्रकार की समस्याओं को यूं झट से चुटकी में समाप्त कर देते हैं। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा कि अगर आपकी कुंडली के लग्नेश जो भी ग्रह बनता हो वो जहाँ कहीं बैठा हो, मान लीजिए लग्न में 6 नंबर की राशि बन गई और वो मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि 10वें स्थान में बैठ गए, तो अगर आपकी कुंडली के लग्नेश के ऊपर गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, मैंने यहाँ बुध को बनाया है, आप किसी को भी बना लीजिए, पर अगर आपकी कुंडली के लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अनोखे हैं और ईश्वर की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो रही है। और इसमें शास्त्रकार क्या लिखते हैं, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभा शुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम। ये पूर्व जन्म के किए गए कृत्य का फल होता है कि हमारी कुंडली के ग्रह अच्छे बैठे होते हैं। तीसरा सिद्धांत जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में केंद्र में अधिक से अधिक शुभ ग्रह बैठे हों, तो केंद्र है लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये प्रायः केंद्र के घर कहे गए हैं। और अगर इनमें प्रायः अगर शुभ ग्रहों का वितरण हो, मतलब गुरु एक घर में बैठ गए, एक में चंद्रमा बैठ गए, एक में बुध बैठ गए, एक में शुक्र बैठ गए, ये परस्पर कहीं भी बैठे हों, पर केंद्र के चारों घर में या केंद्र के अधिक घर शुभ ग्रहों से भरे पड़े हैं, तो ये भी इस बात का संकेत देते हैं कि आपको ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है और आपका जीवन बहुत स्मूथ चलने वाला है। अगर नहीं चल रहा है तो निश्चित रूप से आपके अंदर कमजोरी हो सकती है। परमात्मा स्वरूप ग्रह जो हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं वो हमारा कभी अहित नहीं करते। हाँ, अगर हम उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं या ग्रहों के संकेत को समझने की कोशिश करते हैं तो। ये तीसरा सिद्धांत था। चौथा सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के 6वें या 8वें भाव में बैठे हों, अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के 6वें और 8वें भाव में बैठे हों और अगर ये दृष्काण चक्र में शुभ ग्रह के दृष्काण में जाते हों, शुभ ग्रह के दृष्काण का, दृष्काण मैं थोड़ा सा परिभाषा दे दूं दृष्काण की कैसे होती है। एक राशि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 30 अंशों की होती है, कोई भी राशि 30 अंशों की होती है, और जब आप इसका दृष्काण निकालेंगे तो आप इसका विभाजन 3 से करेंगे, तो जब 3 से इसका विभाजन करेंगे तो 10, 10 और 10 के 3 हिस्से होंगे, मतलब 30 को 3 से विभाजन किया तो 10, 10 और 10 मिला। इसका अर्थ है कि ये पहला दृष्काण,
ये दूसरा दृष्टांत और ये तीसरा दृष्टांत हो गया। तो चंद्रमा जिस अंश पे विराजमान है, अगर वो किसी शुभ ग्रह के दृष्टांत में जाते हैं, मतलब शुक्र के, मतलब चंद्रमा के, मतलब बुध के और मतलब गुरु के, अगर दृष्टांत चक्र में चंद्रमा बैठे हैं तो ये आपको इस बात का संकेत देते हैं भगवान कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है। आने वाले दिनों में मैं जल्दी ही वर्ग चार्ट बनाने को बताऊंगा कि कैसे नवांश बनाते हैं, कैसे दशमांशा, कैसे दृष्टांत और कैसे होरा चक्र बनाए जाते हैं। ये ज्योतिष का सबसे महान सूत्र होगा जो समझना होगा। तो ये चौथा सिद्धांत हो गया। पांचवा सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर शनि, मंगल, राहु और केतु और साथ ही साथ या तो चंद्रमा पर पापक ग्रह का प्रभाव नहीं हो तो ये आपकी कुंडली को विशेष वरदान प्राप्त होता है। वैसे तो सबके ऊपर ईश्वर की कृपा है, पर बात ऐसे विशिष्ट लोगों की कुंडलियों में देखने को ऐसी मिल जाती है कि उसके चंद्रमा के ऊपर किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में ये सिद्धांत लागू हो रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि कुंडली विशिष्टता को प्राप्त कर रही है। अब इसमें और भी चीजें हैं जो मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने चंद्रमा को क्या बात कही कि चंद्रमा अगर शुभ ग्रह के दृष्टांत में बैठ रहे हैं तो कुंडली को अलग एक प्रभाव मिल जाता है। अगर आपकी कुंडली में ना एक से अधिक ग्रह अपनी राशि के बैठे हैं, एक से अधिक ग्रह स्वराशि के बैठे हैं, इसका अर्थ क्या है कि मंगल 1 और 8 में बैठ गए, 2 और 7 में शुक्र बैठ गए, 3 और 6 में बुध बैठ गए। कहने का अर्थ है कि एक से अधिक ग्रह अपनी राशि का संचरण कर रहे थे आपके जन्म के समय पे। तो ये सिद्धांत भी यही बताता है कि आपके ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा बनी हुई है, क्योंकि वो सिर्फ ग्रह नहीं है। ग्रह जो होते हैं वो तत्व स्वरूप होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, इनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। और ऐसे ही ग्रहों की प्रकृति भी होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस तत्व से ग्रहों का निर्माण होता है, या एक एक तत्व से एक एक ग्रहों का निर्माण होता है। तो अगर उनकी स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी बनी है तो इसका अर्थ होगा कि हमारे अंदर स्थिरता है, गंभीरता है, मनस्विता का भाव बना हुआ है और परमात्मा की विशेष कृपा है। तो ऐसे अगर एक ग्रह जैसे मंगल अगर आपकी कुंडली में स्वग्रही हो गए, दूसरा ग्रह आपकी कुंडली में बुध स्वग्रही हो गए, तीसरे ग्रह आपकी कुंडली में गुरु स्वग्रही हो गए, चौथे ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही हो गए, तो ये अकेले इतनी अच्छी कुंडली बन जाती है कि आप उसको क्या ही कह सकते हैं। मतलब अभूतपूर्व ऐसी कुंडलियों को हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर ऐसी बात है और कुछ है नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपके जन्म के समय पे ये ग्रह ऐसे बैठे थे और जो जीवन भर आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। गुरु की भांति माता पिता का सुख मिल जाए, पति पत्नी का सुख मिल जाए, दाम्पत्य का सुख मिल जाए। आप अगर लेखक हैं तो आपकी लेखन शक्ति इतनी मजबूत हो जाए। आप अगर राजनीति करते हैं तो आपकी राजनीति चमक जाती है। आप अगर व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार चमक जाता है। तो कहने का अर्थ मात्र इतना है। तो इतनी सारी चीजें अगर आपकी कुंडली में बन रही हैं तो बिल्कुल भी घबराने और डरने जैसी कोई बात नहीं है। तो क्या क्या सिद्धांत बताया? लग्न के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और साथ ही साथ केंद्र में अधिक संख्या में शुभ ग्रह बैठे हों, साथ ही साथ चंद्रमा शुभ ग्रह के दृष्टांत में जाते हों। और इसके अतिरिक्त ये मैंने सिद्धांत बताया कि एक से अधिक ग्रह अगर आपकी कुंडली में स्वराशि के बैठे हैं तो आपकी कुंडली विशिष्ट और विशेषतम स्थिति को प्राप्त कर रही है। अपने ऊपर बिल्कुल भी आपको संदेह नहीं करना चाहिए और खुद की शक्तियों से अपना परिचय कराना चाहिए। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, बिना गुरु से दीक्षित हुए किसी भी मंत्र का जप नहीं करना चाहिए सिवाय नाम जप के। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को गुरु से दीक्षित करें
विशिष्ट संप्रदायों से अपने आप को दीक्षित करें, विशेषतया जो वैष्णव संप्रदाय है उससे अपने आप को दीक्षित करें, और गुरु से दीक्षित होने के बाद ही किसी भी मंत्र का जप करें। सामान्यतया जब हमें जानकारी कम होती है तो हम कई बार बीज मंत्र, कई बार ज्योतिषियों के द्वारा बता दिया जाता है कि आप ये बीज मंत्र जप लो, इससे फला ग्रह ठीक हो जाएगा, जबकि कई बार वो भी हमारा उल्टा नुकसान ही करता है। जिस तरीके से किसी किसी व्यक्ति को ज्योतिषियों के द्वारा बहुत सारे रत्न बता दिए जाते हैं, ये पहन लीजिए, कभी कभी तो जन्म कुंडली में सारे के सारे राजयोग कारक, योग कारक ग्रहों का रत्न ही बता दिया जाता है, और इस अवस्था के कारण, इस स्थिति के कारण कई बार उस व्यक्ति के मन स्थिति इतने चंचलता को प्राप्त हो जाते हैं कि जहां वो खुद से ही संघर्ष करता हुआ नजर आता है। इस वजह से बहुत सावधानी से ज्योतिष शास्त्र को हमें समझने की आवश्यकता होगी, और इसमें जितने भी उपाय और साधन आप कर रहे हैं उसको भली भांति समझ लें, जांच लें, तभी किसी भी कदम पे या निर्णय पे पहुंचने की आवश्यकता होती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।